हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एट्थ क्लास का इट्स सो हैपन बुक से हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प ये पढ़ेंगे। कैसे कैमल को उसका हम्प मिला, उसका कुबड़ मिला उसके कमर पे। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, शुरुआत में जब दुनिया नई थी, एन एनिमल वर जस्ट बिगिन टू वर्क फॉर मैन, और इन जानवरों ने इंसानों के लिए बस काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, तब वहाँ पर एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट, और वो हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही ईट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो लकड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था और झाड़ खाता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। और कभी भी अगर कोई उससे बात करता तो वो बस हम्प कहता, सिर्फ हम्प और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली, अभी हाल में, द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह उसके पास एक हॉर्स आया विद अ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी कमर पे एक सैडल लिए, यानी कि काठी लिए जिस पे हम सामान लोड करते हैं, जैसे गधे के सर पे, गधे की कमर पे होता है। एंड सेड कैमल ओ कैमल, और उसने कहा कैमल और ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बाहर आओ और हम सब के जैसे चलो, हम सब के जैसे काम करो। हम सेड दी कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड दी हॉर्स वेंट अवे, और हॉर्स चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने इंसान को ये बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और फिर उसके पास में डॉग आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक डंडी पकड़े जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। एंड सेड, और उसने कहा कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैम ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारी तरह भाग के पकड़ो और उसको लेके चलो। फैच होता है किसी चीज़ को पकड़ के लेके आना, तो पकड़ो और हमारी जैसे लेके चलो। हम्प सेड दी कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो जो डॉग था वो चला गया और उसने इंसान को ये बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और फिर एक ओक्स उसके पास में आया, एक बैल आया विद अ यॉक ऑन हिज नेक, उसकी जो गर्दन थी उसके ऊपर एक यॉक बना हुआ है, जैसे कि उसको बैलगाड़ी खींचनी होती है ना, उसके लिए कुछ उसकी गर्दन पे रखा हुआ। एंड सेड कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लक लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल, हम सब के जैसे प्लॉक करो, यानी कि ज़मीन को खोदो। हम्प सेड दी कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड दी ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो ऑक्स चला गया और उसने ये सब इंसान को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, दिन की आखिर में इंसान ने गधे घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया। एंड सेड थ्री ओ थ्री, तीनों, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है। बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम्प चीज़ है ना डेजर्ट में, यानी कि जो कैमल है जो हम्प हम्प कहता रहता है, वो काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अगर वो कर सकता तो वो अब तक यहाँ होता। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, तो इसीलिए मैं उसे उसके हाल पे छोड़ रहा हूँ, मतलब उसको नहीं डिस्टर्ब कर रहा, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ काम के लिए। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके लिए तुम्हें दुगना काम करना होगा उसकी भरपाई के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेजर्ट में, डेजर्ट को हिंदी में बोलते हैं हम रेगिस्तान, यस, रेगिस्तान के किनारे पे एक पंचायत लगाई। एंड द कैमल केम चूइंग कट, और कैमल घास को चबाता हुआ आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसा। एंड देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर उसने हम्प कहा और फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट, और फिर वहाँ पर आया जिन जो कि उस डेजर्ट का, उस रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का बिल्कुल जैसे बादल सा बन गया हो, उसमें पूरा रोल करते हुए, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, मतलब धूल से एकदम उठता हुआ। जिन ऑफ डेजर्ट सेड दी हॉर्स, हॉर्स ने कहा ये डेजर्ट के जिन, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए भी आइडल होना सही बात है, यानी कि बिल्कुल फ्री बैठे रहना, कोई भी काम काज ना करना, निठल्ला रहना, क्या ये सही बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड दी हॉर्स, ठीक है फिर, देर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक
ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। तो उसने कहा तो ठीक है, देखो तुम्हारे इस डेजर्ट के बीच में एक चीज़ है जिसकी एक लंबी सी गर्दन है और उसके लंबे लंबे पैर हैं, लेकिन उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है और वो हमारी तरह से चलने के लिए रेडी नहीं है, मतलब काम करते हुए चलने के लिए रेडी नहीं है। वो सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वो दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वो उसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लक, सेड दी ऑक्स। ऑक्स ने कहा कि वो कहता है हम्प और वो ज़मीन नहीं खोदेगा, जुताई नहीं करेगा। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम कृपया कर 1 मिनट के लिए रुकोगे तो मैं अभी उसे हम्प कर देता हूँ, मतलब उसको मैं उसकी कमर पे एक कुबड़ दे देता हूँ। सो ये इट्स ए इमेजिनरी स्टोरी, आपकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए है कि देखो पहले उसके हम्प हुआ ही नहीं करता था, लेकिन वो काम ही नहीं करता था, इसीलिए उसकी कमर पे एक हम्प बना दिया ताकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाए, काम करने लग जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ